भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर चल रहे आरयूबी निर्माण कार्य के प्रति स्थानीय दुकानदार विरोध स्वरूप धरना देते हुए आज 7वें दिन में प्रवेश कर गए। आज सुबह 11 बजे जेजेपी के जिला शहरी प्रधान ओपी सिहाग व जिला ग्रामीण अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा, जिला सचिव हनी सिंह, शिवा कॉम्प्लेक्स प्रधान राजेश छाबड़ा ने धरना प्रदर्शन के मौके पर अपनी हाजिरी लगवाई और दुकानदारों व शोरूम मालिकों के लिए खुशी का संदेश लेकर आए। इस मौके पर सिहाग व दमदमा ने बताया कि आरयूबी के निर्माण कार्य को लेकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से इस मुद्दे पर विशेष भेंट वार्ता करते हुए इस निर्माण कार्य को लेकर संक्षिप्त रूप में जानकारी दी, जिसमें दोनों अध्यक्षों ने दुष्यंत चौटाला को बताया कि पुराने सर्वे के मुताबिक यह आरयूबी प्रोजेक्ट करीब 26 करोड़ की लागत से तैयार होना था, लेकिन पिछले वर्ष करीब 450 दुकानों व शोरूमों के आगे पार्किंग न बचने को लेकर व दुकानदारों के लाखों करोड़ों के नुकसान को देखते हुए सर्वे नंबर 2 भी करवाया गया था, जिसमें 350 मीटर का आरयूबी बनकर तैयार होना था, जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा कार्य करने के लिए मोहर लगाई गई थी। लेकिन जब समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि रेलवे विभाग 700 मीटर वाले आरयूबी को लेकर निर्माण कर रहा है तो दुकानदार हैरत में पड़ गए, जिस कारण स्थानीय दुकानदारों ने करीब 7 दिन पहले से अपना रोष प्रकट करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है। इस विषय पर पीडब्ल्यूडी विभाग को देख रहे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने धरने पर बैठे स्थानीय दुकानदारों की जायज मांग को देखते हुए अपने पार्टी पदाधिकारियों ओपी सिहाग व भाग सिंह दमदमा से विचार विमर्श किया, तो भाग सिंह दमदमा ने उन्हें बताया कि जीरकपुर शिमला हाईवे पिंजौर कालका को क्रॉस करता हुआ हाईवे है और सारी हिमाचल की गाड़ियां यहां से गुजरकर चली जाती हैं, इसलिए इस आरयूबी को बड़ा ना बनाकर छोटा आरयूबी ही बनाया जाए, जो कि 11 करोड़ की लागत से बनाया जाना है, क्योंकि यह मार्ग कालका शहर तक ही जाता है। इसलिए डिप्टी सीएम ने इन अध्यक्षों के माध्यम से संदेश दिया है कि दुकानदारों पर किसी भी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती चीज नहीं थोपी जाएगी और सरकार ने सर्वे नंबर 2 पर भी विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यदि यहाँ पर कम लागत से निर्माण कार्य किया जा सकता है तो बचा हुआ 15 करोड़ रुपए किसी अन्य नदी के पुल के निर्माण कार्य पर लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कुछ अधिकारियों द्वारा गुमराह करके सर्वे नंबर 1 पर कार्य शुरू करवाया गया था। बताया कि कुछ दिनों में जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह मौके पर पहुंचकर स्थानीय दुकानदारों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसको लेकर स्थानीय दुकानदारों में उम्मीद बंधी है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द होगा। इस मौके पर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संतराम शर्मा ने ओपी सिहाग भाग सिंह दमदमा का धरना प्रदर्शन मंच पर पहुंचने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यदि सरकार व विभाग द्वारा हमारे पास लिखित रूप में सर्वे नंबर 2 पर कार्य करने का नोटिस आता है तो ही हम धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे, अन्यथा यह विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो मैं इसके बारे में जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है सर, भाग सिंह जी को सारा पता है, लेकिन टेक्निकली मैं एक बात आपको बताऊंगा कि जो लंबे वाला प्रोजेक्ट है 1.5 साल पहले पास हुआ था, उसके जो सर्वेयर थे मिस्टर माथुर हैं और छोटे वाले के भी माथुर हैं, सेम सर्वेयर हैं। और जब बड़े वाला 700 मीटर वाला प्रोजेक्ट पास हुआ उससे पहले किसी ने सर्वे नहीं किया, ये रिकॉर्ड की बात है। किसी ने मौका पे जाके सर्वे नहीं किया, दफ्तर में बैठ के वो 700 मीटर का बना है। सिर्फ ये जो मेटल रोड है इसके लेवल चेक हुए थे और उनके साथ कौन था, एक जेई साहब हैं यहाँ, वो भी रिकॉर्ड पे चीज है कि जेई साहब ने उनको बताया कि यहाँ बनाना है, बस। मौके पे कोई अफसर नहीं था, जो कि पीडब्ल्यूडी के सबसे जूनियर अफसर हैं वो। लेकिन जो दूसरे वाला प्रोजेक्ट था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पूरी जो टॉप इंजीनियरिंग होती है डिपार्टमेंट की, उनको यहाँ लगाया। और मैं तो उनको क्या, मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आए। तो इंजीनियरिंग इन चीफ सर, आपको तो पता है
कि वो टॉप हैं, उससे ऊपर कोई इंजीनियरिंग का नहीं है। पूरी डिपार्टमेंट को लेके उन्होंने एक एक दुकान, क्योंकि वो हमारी बात पे, देखो हम तो नॉन टेक्निकल आदमी हैं, उन्होंने कहा जी हम आपकी बात समझ रहे हैं लेकिन हमने अपना भी तो देखना है, कल को इस प्रोजेक्ट को कोई उंगली उठा दे। तो वो सर एक एक दुकान में गए और एक एक दुकान के पिलर और बेसमेंट वगैरह उन्होंने चेक की। उन्होंने ही हमें कहा, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने ही कहा कि आप रेलवे लाइन को उठाने वाला प्रोजेक्ट छोड़ दो क्योंकि वो महंगा है और देर लगेगी। लेकिन आपको हम ये, हमारे पास वीडियो भी हैं, हमारे पास लिखत में भी हैं, सारी चीजें हैं कि भी आप इस प्रोजेक्ट पे आ जाओ, हम आपको पार्किंग देंगे प्रॉपर। और जो ये रोड आपकी जब बनी थी कालका शिमला और रेलवे लाइन बनी थी 1905 में, तो ये 20 फुट ऊंची है सर, बेस से, जो बेस है हमारी जमीन का उससे 20 फुट अभी ऊंची है। उन्होंने कहा जब ये रोड से मिलाया इसको फाटक को, तो यहाँ फाटक के पास 20 फुट, फिर 18, 19, 17 जहां हम बैठे हैं यहाँ 3-4 फुट का बर्थ पड़ा हुआ है, तो हम ये मिट्टी उठा देंगे। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है, ये सर रिकॉर्ड की बात है, वीडियो बना हुआ है, इंजीनियरिंग चीफ ने कहा कि 3-4 करोड़ रुपए का काम है, 1 करोड़ 80 लाख की मिट्टी उठेगी। उन्होंने उंगली पे टिप्स पे इशारा बता दिया कि बाकी जो सड़क बनेंगे जी 2-3 करोड़ रुपए, 6-7 करोड़ रुपए में काम बन जाएगा, सरकार के 20 करोड़ रुपए बचेंगे। कुछ हमारे लिए आप लेके आए हैं, वो आप को पता है कि कहां तक पोजीशन पहुंची है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है अगर ये छोटा बन जाएगा सर, ये 350 मीटर में बनेगा, और मैं तो कहता हूं लोग कह रहे हैं 150 दुकानदार इफेक्टेड होंगे, कोई भी नहीं होगा। छोटे वाले में सर एक दुकानदार भी इफेक्टेड नहीं, जिसकी फाटक के साथ दुकान है उसकी डबल बेसमेंट है 30 फुट की, वो कहता है जी मेरे को कोई नुकसान नहीं। मतलब इतना पीछे सरकार के भी, दुष्यंत जी के भी, सरदार निशान सिंह जी के, मेरे भी, भाई ये बोले हर हालत में इसी तरह इसको ठीक करवाने तो कुछ हो जाए। तो ऐसा आपका रिप्रेजेंटेटिव युवा है और मेहनती, ईमानदार और एक लगन है। राजनीतिक आदमी होते हैं कई दफा कहते कर ले एक लगन है, और ये जो लगन इन्होंने की और आप लोगों ने इन पर भरोसा जताया, तो आज हम लगभग ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। सरकार का पैसा कम खर्च होगा, दूसरा व्यापारी खुश रहेंगे, तीसरी एक बात किसी अधिकारी ने वहां करी थी कि जी हिमाचल के लिए, तो मैंने ये बता दिया कि हिमाचल सिर्फ 3-4 किलोमीटर के बाद शुरू होता है, हमारा कालका 4-5 किलोमीटर के दायरे के लिए, जिसने हिमाचल जाना है उसके लिए बाईपास है, वो अपना बाईपास का प्रयोग कर सकता है। यहां से महामाई के मंदिर तक ये कालका और पिंजौर को जोड़ने वाला एक रोड है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और व्यापारी के तौर पर हमने ये बताया कि लगभग 400-500 दुकानें हैं, हर दुकान के ऊपर जिस प्रकार बताया है कि 30-40 लोग, किसी पे 100 भी हैं, किसी पे 20 हैं, किसी पे 15 है, तो 10,000 लोगों के रोजगार के ऊपर भी मार पड़ेगी। जब गाड़ियां दूर से आती हैं, यदि उनको सही पार्किंग नहीं मिलती, सही प्रकार से व्यवस्था नहीं मिलती, तो वो मार्केट नहीं चलती। और आज मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि जो पिंजौर की ये मार्केट है, ये उत्तर भारत की यदि 10 मार्केट निकाली जाए तो उनमें से एक मार्केट ये निकल कर आती। इतना जीएसटी का टर्नओवर हमने जितना बताया, लास्ट में देसी पखवाड़े में ये भी कह दिया कि जी शायद पब्लिकली काम के लिए तो कभी कह दूंगा मैं, मेरा एक ये पर्सनल समझ के ही काम कर दो, मैं पर्सनल काम कहूंगा ही नहीं कभी, पब्लिकली के लिए तो हमेशा आएंगे। तो बड़े उससे उन्होंने कल वो सारा देखा भी है, उनको ड्राइंग्स दिखाई आपकी सारी, तो एक बात में बोले कि ठीक है इस पे तो बजट कम लग रहा है, अगर 10 करोड़ बचते हैं हमारे तो मैं कहीं और पुल बना दूंगा इसका, ये उन्होंने उस समय बोला। क्योंकि ये रिकॉर्ड की बातें हैं, अंदर की बातें हैं, और जैसे ही कोई सूचना हमारे पास लिखित में या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या जजपा पार्टी की तरफ से कोई भी प्रदेश अध्यक्ष से या कोई भी आएंगे, तो 1-2 दिन का आप इंतजार कीजिए, धरना जारी रहेगा शाम को वही